नमो दुर्वाराजी वैरिवार निवारिणे हरति योगिनाथाय महाविरायताय वाल्मीकि चतुर्वेद कौशिकी पाठ संस्कृति निर्विषय समनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः। ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदमोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भाग्यशाली 18 पापस्थानक में चौथा नंबर का पापस्थानक यानी कि मैथुन है। तो हम पूज्य विराट प्रभु जी महाराज के मुखारविंद से 18 पापस्थानक की अद्भुत जो स्तुतियां हैं उसको पहले से यानी कि प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वैसे चारों चार पापस्थानक की स्तुतियां खूब भावपूर्वक तरीके से सुनते हैं ताकि हमारे आत्मा के ऊपर लगे हुए कर्ममेल जल्द से जल्द दूर हुए और प्रायश्चित करने का एक भाव आए। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। हर कदम पर हिंसा करो, हर एक पल हर एक स्थल, हर कदम पर हिंसा करो, हर एक पल हर एक स्थल। ये जिंदगी मेरी टिकी कितने जीवों की मौत पर, ये जिंदगी मेरी टिकी कितने जीवों की मौत पर। कब मुनि बनूं सब कुछ सहूं, पर दुख कभी किसी को न दूं। कब मुनि बनो सब कुछ सहूं, पर दुख कभी किसी को न दूं। इसे पापमय संसार जोड़े बनो, इसे पापमय संसार को कब छोड़ दूं, कब मुनि बनूं। कभी लोभ वश कभी हास्य वश, कभी क्रोध वश भवयस कभी। कभी लोभ वश कभी हास्य वश, कभी क्रोध वश भयवश कभी। कितना असत्य वचन गाओ दिन भर प्रभु जानो सभी। कितना सत्य वचन गाओ दिन भर प्रभु जानो सभी। कब मुनि बनो जब भी कहो, हित वचन सत्य वचन कहो। कब मुनि बनो जब भी कहो, हित वचन सत्य वचन कहो। इस पापमय संसार को कब छोड़ दूं, कभी मुनि बनूं। इस पापमय संसार को कब छोड़ दूं, कब मुनि बनूं। भूख प्यास घर में ठंड हो, मुनि सहन कर लेते सभी। भूख प्यास घर में ठंड हो, मुनि सहन कर लेते सभी। पर जो किसी ने ना दिया साधन नहीं लेते
इस पापमय संसार छोड़ कब मुनि अंग स्पर्श सुख रस स्वाद सुख संगीत सुख पाया मुझे अंग स्पर्श सुख रस स्वाद सुख संगीत सुख पाया मुझे रंग रूप ने तो रात दिन बेरहम तड़ पाया मुझे रंग रूप ने तो रात दिन बेरहम तड़ पाया मुझे नहीं भोग में है त्याग में सुख शांति अब जान लो नहीं भोग में त्याग में सुख शांति अब जान लो इसे पापमय संसार को कब छोड़ दूं कब मुनि बनूं इसे पापमय संसार को कब छोड़ दूं कब मुनि बनूं कब छोड़ दूं कब मुनि बनूं कब छोड़ दूं कब मुनि भाग्यशाली 18 पापस्थानक की बात चल रही थी जिसमें चौथा नंबर का पापस्थानक यानी कि मैथुन की बात चल रही थी। मैथुन के लिए ऐसा कहा जाता है कि अगर चतुर्थ व्रत का चौथे व्रत का अगर भंग होता है तो एक भी व्रत बचते नहीं है। भाग्यशाली ये बात बहुत मार्मिक है। अगर हमने मैथुन नाम के पाप का सेवन किया तो बाकी का कोई भी प्रकार का व्रत अपने जीवन काल के अंदर वो बचेगा नहीं, वो एक प्रकार से भंग होने का प्रयत्न अचूक होता है। जैसे कि शास्त्रकार भगवान ने बताया है कि अगर कोई व्यक्ति अब्रह्म का सेवन करता है यानी कि मैथुन आदि वगैरह पापों का सेवन करता है, उनके लिए ऐसा कहा जाता है कि पहला नंबर का जो व्रत बोला जाता है प्राणातिपात, तो जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अब्रह्म का सेवन करता है तो उनके लिए ऐसा कहा जाता है कि स्त्री की योनि में 2 लाख से मैक्सिमम उत्कृष्ट तरीके से 9 लाख बेंद्रिय यानी कि त्रस्त जीवो इस प्रकार होते हैं। अगर समझ लो अब्रह्म या तो मैथुन का मतलब ये होता है स्त्री का पुरुष के साथ संग होना या तो पुरुष को स्त्री के साथ संग होना। अगर समझ लो कि इस प्रकार यह अब्रह्म का सेवन होता है तो कम से कम 2 लाख जीवों की हिंसा और मैक्सिमम एक बार भी वो सेवन करने के द्वारा 9 लाख मैक्सिमम जीवों का हानि हिंसा का हत्या का पाप लगता है। ऐसा कहा गया है कि उन जीवों में से कुछ एकाध 2 जीव जो बच जाते, जो मरते नहीं है, वो गर्भ के अंदर रहने का प्रयत्न करते हैं। तो भाग्यशाली ये बाबतें समझना बहुत जरूरी है।
अगर ये तो हुई प्राणातिपात की बात, यानी कि प्राण का अधिपात करना, जीवों को खत्म करना, जीवों की हिंसा करना। तो चतुर्थ व्रत का भंग होता है तो पहला नंबर का प्राणातिपात का भी सीधा भंग होने का प्रयत्न होता है। दूसरा नंबर का व्रत कहा जाता है मृषावाद वीरमण महाव्रत व्रत कहा जाता है। यानी कि जो व्यक्ति परस्त्री के साथ या तो पर पुरुष के साथ इस प्रकार अब्रह्म का सेवन करता है, मैथुन का सेवन यदि करता है तो वह व्यक्ति झूठ तो जरूर बोलेगा। झूठ के बिना तो वह अपने जीवन काल के अंदर सत्य तो बोल नहीं पाएगा। तो इसलिए दूसरा नंबर का व्रत है उसका भी सीधा भंग हो गया। तीसरा नंबर का व्रत है अदत्तादान विपण व्रत, यानी कि एक प्रकार से यदि चौथे व्रत का भंग होता है तो तीसरा नंबर का जो पाप बोला जाता है अदत्तादान, उसमें मैंने आगे भी आपको कहा था कि 4 प्रकार के अदत्त आते हैं। स्वामी अदत्त, जीव अदत्त, तीर्थंकर अदत्त और गुरु अदत्त। तो उसमें से ऐसा कहा गया है, उपदेश प्रसाद नाम के ग्रंथ के अंदर भी ये बात लिखी हुई है कि जो व्यक्ति स्व स्त्री के साथ या तो जो स्त्री स्व पुरुष के साथ में भी अगर अब्रह्म का सेवन करता है तो भी तीर्थंकर अदत्त का दोष लगता है। यानी कि वो दोष अगर उसमें से छुटकारा पाते हो, आप छुटकारा चाहते हो तो फिर प्रायश्चित जल्द से जल्द कर देना चाहिए, तो वो पाप भी आपके द्वारा दूर हो जाएगा, पाप भी खत्म हो जाएगा। इस कारण से ये कहा गया है कि चौथे व्रत के द्वारा तीसरे व्रत का भी एक प्रकार से भंग होता है। और सीधी सी बात है कि चौथे व्रत के द्वारा चौथा व्रत का तो भंग होता ही है, और अगर चौथे व्रत का भंग करते हैं तो 5वां नंबर का पाप जो कहा जाता है अव्रत कहा जाता है परिग्रह। तो परिग्रह का भी सीधा सीधा पाप लगता है, क्योंकि स्त्री भी एक प्रकार से परिग्रह समान ही कहा जाता है। स्त्री के लिए पुरुष भी इस प्रकार परिग्रह समान ही माना जाता है। इस प्रकार की बात शास्त्रकार भगवान ने बताई है। तो इस कारण से एक चौथे व्रत का भंग के कारण सभी प्रकार के व्रत नियम का भंग सीधा सीधा हो जाता है। इसलिए कहीं अलग अलग जगह पे ऐसा भी लिखा हुआ है कि आप कितने भी सारे यज्ञ करवा दो, कितने भी सारे होम हवन करवा दो, परंतु यदि आप अपने जीवन काल में ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो फिर यज्ञ होम से भी ज्यादा पुण्य आपको ब्रह्मचर्य के पालन के माध्यम से मिलता है। भाग्यशाली जैन शासन में तो वहां तक लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति कोटि स्वर्ण का दान दे, सामान्य कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत दान देने की बात नहीं है, कोटि करोड़ों सोना मोहर सोने का दान दे, या तो फिर सुवर्ण का जिनालय परमात्मा के लिए वो स्वद्रव्य के द्वारा निर्माण करे, तो भी उसमें उतना पुण्य नहीं लगता जितना पुण्य ब्रह्मचर्य के पालन के माध्यम से मिलता है। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में ब्रह्मचर्य का पालन करता है उत्कृष्ट तरीके से, दुनिया के अंदर उनको प्रसिद्धि प्रख्याति एक प्रकार के उनके जीवन काल में अनेक प्रकार की प्रख्यातियां अवश्य में प्राप्त होती है। भाग्यशाली याद करो
तीर्थंकर परमात्मा का नाम कितने समय तक अमर रहता है? तो कहा गया है तीर्थंकर भगवान का नाम 324 तक अमर रहता है। भविष्य में जो तीर्थंकर भगवान होने वाले हैं उनका नाम अभी से लिया जाता है। जब वर्तमान में जो तीर्थंकर भगवान हुए उनका नाम भी लिया जाता है। जो भूतकाल में हो गए उनका नाम भी अभी लिया जाता है। यानी कि एक प्रकार से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तीनों यानी कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये तीनों तीन काल के अंदर उनका नाम अमर रहता है। 324 तक उनका नाम अमर रहेगा, ऐसा कहा गया तीर्थंकर भगवान का नाम। परंतु इस अवसर के निकाल में प्रभु महावीर परमात्मा के शासन के अंदर हो गए वैसे स्तुलिभद्र जी, जिनका चारित्र के बाबत के अंदर ऐसा कहा जाता है कि अव्वल कोटि का उनका चारित्र था। दीक्षा लेने के बाद भाग्यशाली सोचो कि जहां पे गिरने का स्थान है, जो स्थान के अंदर जाते हुए कच्चे व्यक्ति तो ऐसे ही घी की तरह वो लिपस जाते, परंतु ये स्तुलिभद्र जी गुरु की आज्ञा लेते हुए वेश्या के वहां चतुर्मास करने के लिए गए। सोचो, विचार करो कि जहां पे 100% गिरने के स्थान अधिक है, परंतु वहां पे जाते हुए भी चतुर्मास करते हुए वो वेश्या को भी उन्होंने श्राविका बनाने का प्रयत्न किया। 4 महीने के दौरान उपदेश देते हुए, प्रवचन सुनाते हुए, योग्य बातें समझाते हुए, मनुष्य भोग की दुर्लभता कहते हुए उन्होंने वो वेश्या को भी श्राविका बना दिया। स्तुलिभद्र जी को याद करो, स्तुलिभद्र जी का नाम, तीर्थंकर भगवान का नाम 324 तक अमर रहता है। जबकि ये स्तुलिभद्र जी का नाम कितनी 84 24 तक उनका नाम अमर रहेगा। भाग्यशाली इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर जिनको नाम कमाना है, प्रसिद्धि और प्रख्याति अपरंपार चाहिए, तो आप ऐसा कोई कार्य करो ब्रह्मचर्य व्रत के अंदर कि स्तुलिभद्र जी का नाम कि समान आपका भी कुछ नाम अमर हो जाए। भाग्यशाली कई लोग आज के जमाने के अंदर जब भी तख्ती के ऊपर उनका नाम आता है, बेटा, पोता, पोती, दादा, दादा, चाचा, चाची, मामा, मासी, जो भी होता है, बुआ आदि वगैरह का, तो व्यक्ति उसके लिए लाखों तो छोड़ो, करोड़ों और अरबों रुपए भी दान देने के लिए तैयार हो जाता है। परंतु यदि गुप्त तरीके से दान देना है, नाम आपका आएगा नहीं, बस सिर्फ आपको मालूम है और जिनके पास लिखा है शायद उनको मालूम है, और एक सदगुरुस्त की ओर से या तो एक साधक भाई की ओर से इस प्रकार यदि आप नाम लिखाते हो, ऐसा गुप्त नाम लिखाना है, अभी भाग्यशाली लिखाओ, तो वहां पे मुश्किल से हजारों या तो लाखों रुपए एकत्रित करते करते हुए तो पसीना निकल जाता है, होता ही नहीं है। एक दूसरे का मुंह, एक दूसरा से सृष्टि देखने का प्रयत्न करेंगे, परंतु यदि नाम आता है तो वो नाम के लिए व्यक्ति करोड़ों अरबों रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है। परंतु मैं भाग्यशाली उन भाग्यशाली को विशेष करके कहना चाहता हूं कि जिनको अपने नाम की पड़ी है, प्रख्याति की पड़ी है, आप शायद करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़, 1-2 अरब इतना खर्च कर दोगे तो अभी आपका वो तख्ती के ऊपर नाम कब तक रहेगा? शायद वो भवन या तो जो बिल्डिंग या तो जो मंदिर
जब तक उसका जीर्णोद्धार होएगा शायद उसके बाद आपका भी नाम निकाला जाएगा, दूसरी कोई पार्टी का नाम आएगा। परंतु आप ऐसा कुछ काम करो जैसा तुलिमित्र जी ने किया, 84 तक उनका नाम अमर रहेगा। अरे खुद साधु साधी भगवान आचार्य पन्यासी उपाध्याय भगवान मुनि भगवान भी यही सुधर्मा स्वामी की पार्टियों पर बैठते हुए उनका नाम बारी बारी से दोहराने का प्रयत्न करेंगे जब जब भी ब्रह्मचर्य की बात आए। तो भाग्यशाली ऐसा प्रकार का कुछ अपना जीवन भी पवित्रतामय जीवन के ऊपर कोई भी प्रकार की जीवन की हमारी ये चद्दर के ऊपर कोई भी काला दाग न लगे, ऐसा प्रकार का जीवन जियो कि जीने के बाद भी लोग आपको याद करते हैं। बाकी तो भाग्यशाली जो आया है वो पक्का आज नहीं तो कल जाने के लिए ही आया है। कभी भी कोई व्यक्ति अमर रहने वाला नहीं है, पर तो ऐसा करना चाहिए कि अपना नाम अमर हो जाए, लोग आपके जाने के बाद में भी आपके सुकृत को, आपके व्रत नियम पचखान को, आपके ब्रह्मचर्य को लोग याद करते रहे। जैसे कहा जाता है कच्छ नाम का देश है, वहां पे भद्रेश्वर नाम का एक गांव है, नगर है, और वहां पे अरहमदास करते हुए एक श्रेष्ठी रहते थे, उनकी पत्नी का नाम अरहमदासी, उनके लड़के का नाम विजय था, और वो विजय को साधु साधी भगवान के पास भेजते थे। कुछ संस्कार की बातें आती थी, धीरे धीरे करते करते विजय बड़ा हुआ और साधु भगवान के संपर्क में आते हुए साधु भगवान ने उनको कहा कि काम कर, ऐसे भी शादी करनी है, ऐसे भी जीवन जीना है, हकीकत में तो दीक्षा ही लेनी चाहिए, पर तू यदि तू दीक्षा नहीं ले सकता है तो फिर शादी कर ले, तो थोड़ा बहुत छोटा सा भी व्रत और नियम ले। उन्होंने बोला बताओ गुरुदेव क्या नियम लो? उन्होंने बोला सबसे पहले तो परस्त्री वो मेरी बहन समान है, जिनके साथ मेरी शादी हुई है उनके अलावा जितनी भी स्त्रियां हैं वो सभी मेरी बहन है, इस प्रकार तो अपना जीवन व्यतीत करना। उन्होंने बोला ठीक है, और उसमें भी आगे बढ़ते हुए स्वस्थ के लिए उनको कहा गया कि तू एक ऐसा नियम ले कि शुक्ल पक्ष जब होता है, जब सुद पक्ष होता है, तब तुझे अपने जीवन काल के अंदर स्वस्थ का भी सेवन नहीं करना। उन्होंने बोला ठीक है, तहती नियम ले लिया। अभी आगे बढ़ते हुए वही गांव और नगर के अंदर एक धनावा नाम का सेठ था और उनकी पत्नी का नाम धनश्री था। उनकी एक लड़की हुई और उनका नाम विजया रखा गया। तो विजया, जैसे विजय साधु भगवान के पास आता था, वो विजया साधु जी भगवान के संपर्क में आई। उनके संपर्क में आते हुए साधु जी भगवान ने भी बोला कि ऐसे तो पशु भी अब्रह्मचर्य का पालन करते हैं या तो अब्रह्म का सेवन करते हैं और वो भी अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसा पशु जैसा जीवन जीना, उसकी जगह पे कुछ व्रत और नियम लो, कुछ ना कुछ अच्छी प्रकार की बात सुनो, कुछ अच्छा प्रकार का संस्कार लेते हुए अपना जीवन ऐसा कुछ व्यतीत करो। उन्होंने बोला गुरुदेव बताओ क्या करना है? उन्होंने कहा कि काम कर, तो ऐसा नियम है कि पर पुरुष मेरे लिए भाई समान है और स्व पुरुष के साथ में भी, यानी कि तुम्हारी शादी जिनके साथ हो रही है उनके साथ आप कृष्ण पक्ष के अंदर भी अब्रह्म का पालन नहीं करो। उन्होंने बोला कि ठीक है, शुक्ल पक्ष के 15 दिन तो है, कृष्ण पक्ष को ही व्रत और नियम लेना है, ठीक है ले लिया। अभी ऐसा हुआ नियति का करना और ऐसा हुआ कि वही दोनों विजय और विजया दोनों की शादी हुई। शादी होने के पहले जब मगनी होती है, सगाई होती है, तब कोई एक दूसरे को आज के जमाने के तरह मिलते नहीं है। पहला जमाना कुछ अलग ही प्रकार का था। आज के जमाने के अंदर तो वेडिंग के पहले भी प्री वेडिंग जैसा कार्यक्रम होता है। भाग्यशाली कई सारे प्रकार के फोटोशूट करवाना या तो फिर पूरा की पूरा एक प्रकार का छोटी सी मूवी की तरह
एक प्रकार से पूरी शूटिंग आदि वगैरह करवाना, ये सभी प्रक्रिया जनरली आज के जमाने के अंदर होती रहती है। पर जो पहले के जमाने के अंदर लड़का लड़की को या लड़की लड़के को देखते भी नहीं थे, सिर्फ माँ बाप ही एक दूसरे के माँ बाप एक दूसरे से बातचीत करते हुए रिश्ता फाइनल करते थे, एक दूसरे के संस्कार देखा जाता था, एक दूसरे के बड़े लोगों को देखा जाता था। आज के जमाने के अंदर तो संस्कार को छोड़ो, व्यक्ति को अपने जीवन काल के अंदर पैसा देखने का प्रयत्न होता है। लड़की है तो कैसी है, सुंदर है, रूपवान है या कैसी है, मोटी है, दुबली है, पतली है, क्या है क्या नहीं, ये प्रकार की चीज देखी जाती है। परंतु संस्कार की बातों का ज्ञान तो बहुत कुछ दूर हो चला गया। विजय ने विजया को और विजया ने विजय को कभी देखा नहीं था। जिस दिन शादी की वही दिन एक दूसरे को मिले और वही दिन विजय सेठ ने कहा कि भी शुक्ल पक्ष चल रहा है और मेरा नियम है पचखाने कि शुक्ल पक्ष के अंदर ब्रह्मचर्य का पालन करना। 3 दिन के बाद कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा। तब जाते हुए विजया ने कहा कि मैंने भी नियम लिया है, जैसे आपने शुक्ल पक्ष का लिया है वैसे मैंने कृष्ण पक्ष का नियम लिया है कि कृष्ण पक्ष के अंदर मैं व्रत नियम पचखान का पालन करूंगी, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी। तभी सोचा कभी क्या करे। तब विजया सेठानी ने विजय सेठ को कहा काम करो, आप दूसरी शादी करो। तब विजय सेठ ने कहा कि नहीं, मैं एक बहू के अंदर 2 बहू करना नहीं चाहता हूं। मेरे नसीब के अंदर जो लिखा हुआ था वही हुआ और हकीकत में तो मुझे दीक्षा ही लेने की भावना थी। ये तो मेरा कुछ पुण्य कम पड़ा कि मुझे शादी करनी पड़ी। परंतु अभी हम एक ही कमरे में एक ही घर के अंदर रहते हुए भाई बहन की तरह रहने का प्रयत्न करें। सोचो भाग्यशाली कोई सामान्य बाबत नहीं है, बहुत बड़ी प्रकार की ये बात है। अभी भी तपस्या कर लेना सरल है। समझ लो कि भाग्यशाली मासिक श्रवण करना हो तो वो भी सरल है। सिद्धि तप कर लेना सरल है। पोजीशन के अंदर 28 कर लेना सरल है। साल के अंदर जो शाश्वती 2 प्रकार की ओली आती है वो कर लेना भी सरल है। परंतु जीवन में एक ही 4 दीवार के बीच में रहते हुए शादी करने के पश्चात भी भाई बहन की तरह रहना, ब्रह्मचर्य का संपूर्ण पालन करना, ये कोई सामान्य बाबत नहीं है। और ऐसा प्रकार का नियम पचखान लेते हुए वो उन्होंने अपना जीवन जिया। कहा जाता है कि केवली भगवान विचरते 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 हुए उनके कोई एक नगर के अंदर पहुंचे और वहां पे कोई सृष्टि ने कोई सेठ ने केवली भगवंत को पूछा कि हे गुरुदेव, मुझे एक नियम, मेरा एक इच्छा हुई है कि मुझे 84 साधु भगवंत को गोचरी वेराना है, मुझे लाभ लेना है उस भक्ति का। तब उन्होंने कहा कि इतने सारे साधु भगवत मिलना तो सबसे पहले बात है मुश्किल है, और ये सब मिल जाए उसके बाद तू इनके लिए गोचरी आदि वगैरह की तैयारी करेगा तो शुद्ध गोचरी तो उनके लिए मिलना मुश्किल हो जाएगा, तो ये होना तो शायद मुश्किल है। तब उन्होंने कहा कि क्या करूं? उन्होंने बोला कि दूसरा एक इतना ही लाभ तुझे मिलेगा जो कच्छ के विजया सेठ और विजया सेठानी है, उनकी एक बार भी तू साधनिक भक्ति कर, उत्कृष्ट भाव बने से कर, 84 साधु भगवंत को गोचरी में रहेगा ना, उतना ही लाभ तुझे ये श्रावक और श्राविका को साधनिक भक्ति के द्वारा मिलेगा। ये किसने कहा? केवली भगवंत ने। और इस प्रकार एक बात कही, सोचो भाग्यशाली
ब्रह्मचर्य का कितना बड़ा महत्व जैन शासन के अंदर बताया गया है। और भाग्यशाली कहा गया है कि अति सेवन के द्वारा तृप्ति नहीं मिलती, परंतु तृष्णा ज्यादा से ज्यादा बढ़ती रहती है। अति सेवन के द्वारा तृप्ति नहीं मिलती, परंतु तृष्णा ज्यादा से ज्यादा बढ़ती रहती है। इसलिए अपने जीवन काल में ये विद्या नाम के सिखाने ने भी ये बात कही कि कल्पवासी जो देवता होते हैं वो भी अपने जीवन काल में एक बार विषय सेवन करते हैं तो 2000 साल व्यतीत हो जाते हैं। निचले प्रकार के कोई देवता एक बार विषय सेवन करते हैं तो करीब 500 कम समय भी पर्याप्त हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है। ज्योतिषी देवता भी अगर एक बार विषय सेवन करते हैं तो करीब 1500 साल व्यतीत हो जाता है। व्यंतर निकाय के देव एक बार यदि विषय सेवन करते हैं तो 1000 साल व्यतीत हो जाता है। असुर आदि भवनपति देवता आदि एक बार विषय सेवन करते हैं तो 500 साल व्यतीत हो जाते हैं। इतना होने के पश्चात भी उनको संतोष या तो तृप्ति नहीं होती और तृष्णा दिन प्रतिदिन बढ़ती है। बाकी सर इसका सीधा मतलब यही है कि अपने जीवन काल में जितना ये भौतिक सुख सामग्रियां, अब्रह्म का सेवन आदि वगैरह से दूर जितना हटोगे उतना आत्मिक शांति मिलेगा। क्षणिक सुख के लिए हकीकत में वो तो सुख जैसा भी नहीं होता है। कम समय के सुख के लिए व्यक्ति अपना पूरा जीवन बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके लिए धर्म वर्म सब कुछ शरण में हो जाता है। एकमात्र ये मैथुन के लिए व्यक्ति को कितना सारी परेशानियां सहन करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। जब व्यक्ति अकेला होता है ना, शादी नहीं की होती ना, तब उसको फ्रीडम महसूस होता है। बाकी शायद ये नग्न सत्य बात कह रहा हूं, शायद कड़वी लगेगी परंतु बात सही है। जब व्यक्ति अकेला होता है शादी बिगड़ का, यानी कि 2 पैर वाला होता है, तो वो मनुष्य कहा जाता है और वो फ्रीडम होता है। जब वो 2 पैर में से 4 पैर वाला हो जाता है, यानी कि शादी करता है, तो शादी जिनके साथ के वो भी 2 पैर और उनके भी 2 पैर, मतलब कि 4 पैर वाला होता है ना, उनको मनुष्य नहीं कहा जाता, उनको तो पशु ही कहा जाता है। इसलिए भाग्यशाली पशु जैसी जिंदगी जीना, कोई स्त्री को अपने घर के अंदर लाते हुए, शादी करते हुए, जीवन जीते हुए कितना सारा, तो पैसा कमाने के लिए दिक्कत, उनको रखने के लिए दिक्कत, खर्चा पानी आदि वगैरह के लिए दिक्कत, सब कुछ खर्चे को मेंटेन करना दिक्कत। उनके बाद अगर समझो कि आप कहाँ पे भी गए हो, टाइम टू टाइम अगर घर पे नहीं आए तो तुरंत ही घर में से होम मिनिस्टर का फोन आता है और कहते हैं कि आप सबसे पहले आप देखना, अगर आपने शादी की हुई है तो आपको अनुभव ही होगा कि जैसे ही फोन आता है तो पूछते कैसे हो, क्या हो, वो तो नहीं पूछेंगे आप कहाँ पे हो। सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन हर घर का यही है कि सबसे पहले आप कहाँ पे हो। पता नहीं चलता है, ये कोई धर्मशाला खोलिए, कभी भी घर पे आते हो तुरंत जल्दी से जल्दी घर पे आओ, खाना आपके लिए रेडी है, अभी मुझे इतना टाइम नहीं तो मैं तो सो जाती हूँ, और बाद में जो घर पे पड़ा हुआ है किचन में रखा हुआ है वो आप 2 रोटी खा लेना और सो जाना। इस प्रकार की बाबतें इतना सारा करने के बाद भी सुनना। भाग्यशाली सोचो, एक प्रकार से ये शादी करने के बाद कितनी सारी प्रकार की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। और उसके पहले अगर आपने शादी नहीं की है, उसके पहले का आप जीवन जियो, जीवन देखो, तो आपको पता चलेगा कि कितना फ्रीडम, कितनी स्वतंत्रता जैसा लगता है। तो इस सभी का मुख्यत्वे कारण एक ही है कि एक प्रकार के मैथुन के लिए
व्यक्ति बाकी के सभी प्रकार के सुखों को एक प्रकार से छोड़ने का प्रयत्न करता है। परंतु अगर ये मैथुन को छोड़ दिया, ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे, तो सही मायने में कहता हूं, आपको अंदर से आत्मिक तरीके से इतनी शांति होगी, इतना सुख मिलेगा और इतनी एक प्रकार की आपकी मनोकामनाएं यानी कि अंदर की शांति की बाबतें आपको मिलने का प्रयत्न हो पाएगा। तो भाग्यशाली ब्रह्मचर्य का अवश्य में पालन करने जैसा है। और बाकी की बाबतों का बातें, ब्रह्मचर्य की बाबतों का वर्णन मैं कल के दिन प्रवचन के माध्यम से आपको कहने का प्रयत्न करूंगा। तो इसलिए बराबर सभी भाग्यशाली प्रवचन सुनने का प्रयत्न करते रहिए। वितरा की आज्ञा कुछ भी बोला तो इच्छा कल मास भर का दिन है। जो भी व्यक्ति को मासिक श्रवण यदि करना है तो आज अत्तरवायणा और कल से उपवास की शुरुआत करोगे तो आप संवत्सरी के दिन आपका 30वां उपवास हो जाएगा और पारणी के दिन पारना आ जाएगा। जिन भाग्यशाली को मासिक श्रवण करने की भावना हो तब कल से उपवास की शुरुआत कर सकते हो। मासिक श्रवण हो गए या ना हो गए इतना बड़ा डर मन में मत रखना, परंतु एक बार शुरुआत करना। एक दिन शुरुआत करोगे, आज पहला पगथिया चढ़ोगे तो कल दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें ऐसे करते हुए आगे बढ़ पाओगे। परंतु अगर पहले से आप डर जाओगे तो आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए मासिक श्रवण की बात साइड में रखना, परंतु कल से एक शुभ शुरुआत करना है, कल से एक उपवास करना है। बस इस प्रकार प्रयत्न करते रहोगे तो आपका मासिक श्रवण भी अवश्य में परिपूर्ण हो सकता है। इसलिए जिन भाग्यशाली की इच्छा हो मासिक श्रवण करने की तो कल से मासिक श्रवण करने का प्रारंभ करते रहना। वितरा की आज्ञा और कुछ भी बोला तो इच्छा आचार्य भगवत के मुखारविंद के द्वारा सर्व मंगल का पाठ हम सभी सुनते हैं। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिणं प्रधानं सर्वधर्माणां जय